जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA देहरादून रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। और साथ ही मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो पहले तो आप इस वीडियो में 2-3 मिनट के शुरू में ये जान लीजिए कि कौन लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, क्या सैलरी आपको मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म भरना है जो कि आप लोग ऑफलाइन वे में भर पाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। बीच में कोई ऐसा वैसा कमेंट मत कीजिएगा कि आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। पहले वीडियो को देख लीजिए। अगर आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में न हो तो फिर आप कमेंट कीजिएगा और मुझे उसका आंसर देते हुए भी अच्छा लगेगा। तो एक बार फिर से पॉइंट पर आते हैं। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। आप यहां से जानकारी देख सकते हैं कि आप लोग इस फॉर्म को 2 सितंबर 2023 से लेकर के 16 अक्टूबर 2023 तक भर पाएंगे। यानी कि दिए गए डेट के अंदर आप अपने फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। यहां पर भी आप जानकारी देख सकते हैं। एंड अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा जो कि अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं कि सर ये जो वैकेंसी है ये सरकारी रिजल्ट पर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि वो एक प्राइवेट वेबसाइट है। वो भी हमारी तरह आपको अपडेट करती है और कई बार ऐसा होता है कि वो काफ़ी स्लो होती है आपको अपडेट करने में। जब उस वैकेंसी को आए काफ़ी टाइम हो जाता है तब जाकर के कहीं वो अपडेट करती है। तो जब आपको कहीं पर भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि हाँ वैकेंसी ऑफिशियल है। या अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे कंफर्म कराइए। बट ये आपका जो हाफ नॉलेज है वो लेकर के कमेंट मत कीजिए। तो ये आपके मन में अगर सवाल है कि फेक वैकेंसी है, कोई गलत नोटिफिकेशन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियल वैकेंसी है। आप बेझिझक होकर के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब फिर से इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये आपकी ग्रुप C एंड ग्रुप D की पोस्ट पर निकाली है, जिसमें कि आपकी MT ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट है। सैलरी इस पर 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 दी जाएगी। इसके लिए टोटल 7 वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता, साथ ही आपके पास यहाँ पर सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी व्हीकल एंड हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस, साथ ही आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर LDC की पोस्ट है, इसके लिए 3 वैकेंसी। अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता और आपसे इंग्लिश टाइपिंग मांगी है जो कि 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। अगर हिंदी की टाइपिंग करेंगे तो आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इनमें से कोई एक टाइपिंग ही चाहिए, दोनों कंपलसरी नहीं है। फिर आपकी कुक स्पेशल की पोस्ट है, 2 वैकेंसी। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और आपको कुकिंग की नॉलेज होनी चाहिए। वेटर की पोस्ट है, अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और 1 साल का एक्सपीरियंस जो कि कंपलसरी नहीं है। अगर है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड्समैन की पोस्ट है, MTS चौकीदार की पोस्ट है, ग्रूम की पोस्ट है और MTS मैसेंजर की भी पोस्ट है। इन पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है बिना कंपलसरी एक्सपीरियंस के। फिर एज लिमिट यहां पर जो आपकी रखी गई है वो MT ड्राइवर OG की पोस्ट पर 18 से 27 साल रखी गई है। एंड जो यहां पर आपकी अन्य पोस्ट है उन पर आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। इसमें गाइज अप्लाई करने के लिए आपसे जो फीस रखी गई है वो आपकी यहां पर है क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर IPO जो कि 50 रुपए का है। और ये आपको कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून इनके फेवर में इशू करना है। और यहां पर बोला है कि जो कैंडिडेट SC ST OBC EWS PH या एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं इनको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। ये जो 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर है ये सिर्फ जनरल OBC कैंडिडेट को ही, सॉरी OBC को भी नहीं बल्कि जनरल कैंडिडेट को ही पे करना होगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूं। अभी यहां पर आपको पता चल गया होगा कि आप इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर आप एलिजिबल है और आपका मन है इस फॉर्म को भरने का जो कि आप ऑफलाइन वे में भर पाएंगे तो आपको कैसे भरना है वो आप जान लीजिए। मैंने जो लिंक दे रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहीं पर गाइज आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म PDF ये मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहीं से खरीदना नहीं है बल्कि डाउनलोड करना है। यहाँ पर डाउनलोड के आइकन के ऊपर क्लिक करके फिर आपको इसको प्रिंट कराना है A4 के जो A4 साइज का जो पेपर होता है उसके ऊपर, और 2-3 फोटो कॉपी आपको करा करके लेकर के आनी है ताकि जब आप फॉर्म भरे और कहीं पर कोई कटिंग हो जाए, गलती हो जाए लिखने में तो वो आपको दोबारा इस्तेमाल में नहीं करना है, क्योंकि कटिंग वाले फॉर्म रिजेक्ट
कर दिए जाते हैं। तो आपने ये फॉर्म ले आए, आप इसको प्रिंट करा करके अब आपको कैसे भरना है वो आप जान लीजिए। एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट पर आप फॉर्म को भर रहे हैं आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख लीजिए, जिस पर भी आपको अप्लाई करना है उसी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है आपके हैंड से। इसके बाद में यहाँ पर आता है रेफरल न्यूज़पेपर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 से 9 सितंबर 2023। तो आपको कैसे लिखना है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको यहाँ पर 02 लिखना होगा, आपको अपने हैंड से लिखना है और उसके बाद में आप यहाँ पर इस तरह से लगाइए और फिर आप यहाँ पर 09, फिर इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका मंथ है सितंबर वो आप यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, ये आपको लिख देना है और 2023। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये चीज़ टाइप करनी है जो कि मैंने आपको बताई है। एंड इसके बाद में डेटेड यानी कि किस डेट में है, तो यहाँ पर डेटेड में भी आप यहाँ पर 2 सितंबर 2023 ही लिखेंगे। इसके बाद आता है आपका फर्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर। आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। एंड इसके बाद में फादर हस्बैंड नेम, ये भी आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना होगा। फिर यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड आपको लगाना है 3 पॉइंट इंटू 4.5 सेंटीमीटर का दिए गए बॉक्स के अंदर। और साइन ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपने कैंडिडेट जो आपके साइन है वो भी कर देने हैं यहाँ पर जहाँ पर आपको साइन के लिए बोला है। फिर आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम देंगे, शादी हो चुकी है तो आपको आपके पति का नाम देना होगा। 4 पॉइंट है आपका नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, अगर आप किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड है तो आप रजिस्टर्ड नंबर, डेट एंड वैलिडिटी डेट ईयर भी देंगे, अगर आप नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आता है 5 पॉइंट डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर 6 पॉइंट है कि इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक आपकी उम्र कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की हो जाती है, तो आपको आपकी उम्र 16 अक्टूबर 2023 तक काउंट करनी है। आप गूगल के अंदर एज कैलकुलेटर सर्च कीजिए, ये सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट ओपन कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपके सामने जो पेज ओपन होकर के आएगा उसमें आप आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे और जब तक डेट आपको काउंट करनी है, जैसे कि हमें काउंट करनी है 16 अक्टूबर तक, तो आप अक्टूबर यहाँ पर 16 इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी उम्र निकल के आ जाएगी। तो आपको महीने के सामने महीने और साल के सामने साल और डेज के सामने डे लिख देने हैं। 7 पॉइंट है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, तो जो भी है SC ST OBC EWS उसी के आपके ऊपर आपको राइट का निशान लगाना है और साथ ही अपनी कैटेगरी यहाँ पर लिख भी देनी है। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC EWS है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, उसकी फोटोकॉपी। 8 पॉइंट है वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप है तो आप इसको यहाँ पर यस लिखेंगे, नहीं तो आपको नो लिखना है। 9 पॉइंट है कि आप फिजिकली हैंडीकैप है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो लिखना है। 10 पॉइंट में आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। रिलीजन आपका जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। 11 पॉइंट में आपको आपका परमानेंट एड्रेस लिखना है, हाउस नंबर, विलेज, सिटी, स्ट्रीट, लेन जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। हाउस नंबर नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन, स्टेट, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब आपको देना है। 12 पॉइंट है आपका प्रेजेंट एड्रेस का, ये आपने भरा परमानेंट एड्रेस और ये है प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस 11 में भरा है वही आप 12 में भर दीजिए। 13 पॉइंट है क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको ईयर ऑफ पासिंग के अंदर बताना है कि किस साल के अंदर आपने पास की है, जैसे कि 2012, 15, 16, 17 जिसमें भी किया वो आप लिख दीजिए। किस बोर्ड के द्वारा आपने पास किया वो आप यहाँ पर नेम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड इसके अंदर लिखेंगे। कितनी परसेंटेज आपको आई थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। डिवीजन आपकी क्या थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिनकी 60% प्लस होती है परसेंटेज वो फर्स्ट डिवीजन में आते हैं। रिमार्क्स में आप यहाँ पर पास फेल लिख दीजिए, तो आप यहाँ पर पास लिख दीजिएगा। अगर आपने 12वीं किया तो सेम वे में 12वीं की जानकारी देनी है और सेम वे में ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है अगर आपने की है, नहीं तो आप सिंपल 10वीं की जानकारी भर करके आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ पर आपको बोला है कि जो भी क्वालिफिकेशन की जानकारी आप दे रहे हैं उनकी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। 15 पॉइंट यहाँ पर आपका दिया गया कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो जानकारी दीजिए, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। 16 पॉइंट आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देना है और साथ ही आधार कार्ड की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। डिक्लेरेशन अब आपके सामने आ गया है, यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करनी है और नीचे आपको आपका नाम लिखना है। इसके बाद में जो अगर आप जनरल कैंडिडेट है और जो आपने पोस्टल ऑर्डर यहाँ पर किया है 50 रुपये का, जिसके बारे में मैंने बताया था, वो आप एक बार फिर से जान लीजिए कि आपको पोस्टल ऑर्डर कैसे और किन के फेवर में देना है। तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ। ये आपको कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून इनके फेवर में जमा करवाना है और जैसे ही आपका ये IPO हो जाए तो फिर आपको उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है, पोस्टल ऑर्डर नंबर और किस डेट में कराया है वो। साथ ही आपने जो इस फॉर्म के साथ सर्टिफिकेट अटैच किए हैं सभी फोटोकॉपी मिला करके वो कितनी सीट होती है, 4, 5, 6, 7 जो भी होती है उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है। एंड इसके बाद में यहाँ पर गाइज फॉर्म अंडरटेकिंग टू बी गिवन
गिवन बाय कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट अंडर, अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से फॉर्म भरे तब आपको ये इस्तेमाल करना है, नहीं तो आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो ओबीसी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरे उनको ये अनेक्सर 2 भी भरना होगा। उनको यहाँ पर आपका नाम देना है और यहाँ पर सन, डॉटर, सिटी, रेसिडेंस, विलेज, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, बिलोंग टू, ये सब आपको देना होगा। बेसिकली आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका जो रेसिडेंट है यानी कि आपका एड्रेस है उसकी जानकारी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, बिलोंग टू दी, आपकी जो कैटेगरी है, कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी आपको लिखनी होगी। और यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपको पैलेस यानी कि कहाँ से आपने फॉर्म को भरा है और यहाँ पर डेट, किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, ये भी आपको फॉर्म के साथ में अटैच करना है। तो ये सभी आपने फॉर्म भर लिया है। फॉर्म भरने के बाद में आपको मैं अच्छे से बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। तो गाइज एक तो आपने यहाँ पर 10th का मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट, SC ST OBC है तो आपको उसका सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एंड इसके अलावा अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस कोई आपके पास है तो उसकी फोटोकॉपी आपको अटैच करनी होगी। ये सभी करने के बाद में आपका जो पोस्टल ऑर्डर का फोटोकॉपी है वो भी आप अटैच कर दीजिएगा। एंड इसके बाद आप एक लिफाफा लीजिएगा। लिफाफा लेने के बाद में आपका जो लिफाफे का साइज है वो आपका 9x4 और उसके ऊपर 5 रुपये का स्टाम्प भी आपको लगाना है। और आपको यहाँ पर एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप भी देना है। एक तो आपने भर करके भेजना है और एक आपको सेल्फ एड्रेस अलग से एक लिफाफा भी भेजना है 5 रुपये का स्टाम्प लगा करके। और जो आपका लिफाफा है उसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और उसके बाद में उस पोस्ट ऑफ के बाद में उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर आपने इस फॉर्म को भरा है। ये लाइन आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिफाफे के ऊपर लिखनी है। एंड यहाँ पर आपको 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप, माफी चाहता हूँ, आपको एक नहीं बल्कि 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप यानी कि लिफाफे भेजने हैं जिनके ऊपर 5-5 रुपये का स्टाम्प लगा होना चाहिए। एंड सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको बताया उनके साथ में आप इसको भेजेंगे। एंड आप इसको रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। एंड ध्यान ये भी दीजिए कि ये जो फॉर्म आपको भेजना है वो 2 सितंबर 2023 के बाद में ही भेजना है, उसके पहले मत भेजना क्योंकि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 2 सितंबर से ही लाइंस ओपन होगी फॉर्म एक्सेप्ट की, तो 2 सितंबर के बाद इसको भेज देना है। सो गाइज आपने पूरी जानकारी जान ली है। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।